कल्पना कीजिए, आपकी आखिरी सांस चल रही है, दिल की धड़कनें रुक रही हैं। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन क्या मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, या फिर एक नई रहस्यमय यात्रा की शुरुआत होती है? क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के ठीक बाद आपकी आत्मा को क्या क्या सहना पड़ता है? यमदूतों की सवारी, नर्क के भयानक दंड, स्वर्ग के सुख, और वो 47 दिन की कष्टदायक यात्रा जो तय करती है आपका अगला जन्म। अगर आप तैयार हैं इन गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे गरुड़ पुराण के उन पन्नों को जो मौत के बाद की दुनिया का राज बताते हैं। लेकिन सावधान, ये जानकारियां आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हिंदू धर्म के रहस्यों, वास्तु टिप्स, ज्योतिष और अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में घूमते हैं। आज का टॉपिक है गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है। ये एक ऐसा विषय है जो हर इंसान को एक न एक दिन सोचने पर मजबूर करता है। मौत, वो अटल सत्य जो कोई टाल नहीं सकता। लेकिन गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, मौत के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन करता है। ये पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद पर आधारित है, जहां गरुड़ भगवान विष्णु से मौत, आत्मा की यात्रा, कर्म फल और मोक्ष के बारे में पूछते हैं। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट मैंने आपके लिए खास तौर पर तैयार की है। इसमें शिक्षा है, जानकारी है, मनोरंजन है और प्रेरणा भी। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मौत के ठीक बाद क्या होता है, आत्मा कहां जाती है, यमलोक की यात्रा कैसी होती है, नर्क और स्वर्ग के रहस्य क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मौत कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। पुराण के अनुसार मौत से कुछ पल पहले व्यक्ति को यमदूत दिखाई देने लगते हैं। ये यमदूत काले रंग के भयानक चेहरे वाले होते हैं, जिनके हाथों में पाश फंदा होता है। व्यक्ति की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, लेकिन एक चमकदार सफेद रोशनी दिखती है। वो रोशनी आत्मा के निकलने का संकेत है। जैसे ही मौत होती है, आत्मा शरीर छोड़ देती है। लेकिन क्या आत्मा तुरंत चली जाती है? नहीं। गरुड़ पुराण बताता है कि मौत के ठीक बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। यह सूक्ष्म शरीर हवा की तरह हल्का होता है, लेकिन इसमें सभी इंद्रियां मौजूद रहती हैं। आत्मा अब प्रेत रूप में बदल जाती है। प्रेत का मतलब है वो जो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं गया। अब सुनिए एक रोचक बात। मौत के 24 घंटे के अंदर यमदूत आत्मा को उसके पूरे जीवन के कर्म दिखाते हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। अच्छे कर्मों पर खुशी, बुरे कर्मों पर पछतावा। लेकिन आत्मा कुछ बदल नहीं सकती। ये वो समय है जब आत्मा को एहसास होता है कि जिंदगी में क्या गलतियां की। दोस्तों, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। क्या आपने कभी सोचा कि आपके कर्मों की रिकॉर्डिंग चल रही है? मनोरंजन के लिए एक छोटी कहानी। एक बार एक अमीर व्यापारी की मौत हुई। वो जीवन भर धन कमाने में लगा रहा, लेकिन कभी दान नहीं किया। मौत के बाद जब यमदूत आए, तो उसे दिखाया गया कि कैसे उसके लालच ने कई परिवारों को बर्बाद किया। वो चीखा चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल मौत के बाद मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती। वो 10 से 13 दिनों तक घर के आसपास भटकती रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा को अभी भी मोह है, परिवार से, संपत्ति से, अपने शरीर से। इस दौरान परिवार वाले गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और मोक्ष की ओर बढ़े। इस अवधि में क्या होता है? आत्मा घर में घूमती है, परिवार को देखती है, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकती। अगर परिवार रो रहा है तो आत्मा दुखी होती है। इसलिए पुराण कहता है, मौत के बाद शोक न मनाएं, बल्कि पिंडदान करें। पिंडदान क्या है? चावल और तिल से बने पिंड जो आत्मा को भोजन देते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि मौत के 10वें दिन तक पिंडदान जरूरी है, वरना आत्मा भूखी प्यासी भटकती रहती है। एक दिलचस्प तथ्य, आत्मा मौत के 24 घंटे बाद यमलोक से वापस पृथ्वी पर आती है, अपने घर। वो देखती है कि परिवार क्या कर रहा है। अगर परिवार लड़ रहा है संपत्ति पर, तो आत्मा और दुखी हो जाती है। दोस्तों, यह हमें प्रेरित करता है कि परिवार में प्यार बनाए रखें, क्योंकि मौत के बाद भी आत्मा देख रही होती है। प्रेरणा का भाग। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मौत दूर है, तो गलत है। आज से अच्छे कर्म शुरू करें, दान दें, जरूरतमंदों की मदद करें,
क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है अच्छे कर्म आत्मा को हल्का बनाते हैं, बुरे कर्म बोझ। अब आता है सबसे रोमांचक भाग। 13 दिनों के बाद आत्मा यमलोक की ओर रवाना होती है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह सफर 47 दिनों का होता है। आत्मा को पैदल चलना पड़ता है, कोई वाहन नहीं। रास्ता कंटीला, जंगलों से भरा, नदियां पार करनी पड़ती हैं। रास्ते में क्या क्या मिलता है? पहले दिन आत्मा को एक नगर मिलता है जहां वो आराम करती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है कष्ट बढ़ते जाते हैं। अगर जीवन में पाप ज्यादा है तो यमदूत कोड़े मारते हैं, आत्मा को घसीटते हैं। रास्ते में भयानक जानवर, आग की नदियां, अंधेरे जंगल। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा को प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं मिलता, सिवाय परिवार द्वारा दिए गए जलांजलि के। एक मनोरंजक उदाहरण, पुराण में एक कहानी है एक चोर की। मौत के बाद उसकी आत्मा को रास्ते में इतने कष्ट मिले कि वो चीखती रही, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की आत्मा को फूलों का रास्ता मिला। यह दिखाता है कि कर्म तय करते हैं यात्रा को। यमलोक पहुंचने पर क्या होता है? यमराज का दरबार, चित्रगुप्त, जो सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, वो किताब खोलते हैं। अच्छे कर्म, स्वर्ग, बुरे, नर्क, मिश्रित, पुनर्जन्म। दोस्तों, अब बात नर्क की। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, हर एक पाप के लिए अलग दंड। उदाहरण, तामिस्र नर्क, झूठ बोलने वालों के लिए। यहां अंधेरा इतना घना कि व्यक्ति खुद को नहीं देख सकता और कोड़े पड़ते हैं। रौरव नर्क, दूसरों को सताने वालों के लिए। यहां गर्म तेल में उबाला जाता है। कुंभीपाक नर्क, हत्या करने वालों के लिए। उबलते तेल के कड़ाई में डाला जाता है। असिपत्रवन नर्क, धोखा देने वालों के लिए। तलवार जैसे पत्तों वाले जंगल में दौड़ाया जाता है। ये वर्णन इतने भयानक हैं कि सुनकर डर लगता है, लेकिन उद्देश्य डराना नहीं, सतर्क करना है। गरुड़ पुराण कहता है ये दंड कर्मों के आधार पर मिलते हैं और अवधि समाप्त होने पर आत्मा मुक्त हो जाती है। एक कहानी, एक राजा जो अन्याय करता था, मौत के बाद रौरव नर्क में गया। वहां उसे अपने पापों का फल मिला, लेकिन पुराण बताता है कि अगर जीवन में प्रायश्चित किया जाए तो नर्क से बचा जा सकता है। दोस्तों, ये हमें मोटिवेट करता है कि बुराई से दूर रहें, अच्छाई अपनाएं, क्योंकि नर्क का दर्द असहनीय है। अब खुशखबरी, अगर कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग मिलता है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग को अप्सराओं, गंधर्वों, अमृत कलशों से भरा बताया गया है। वहां कोई दुख नहीं, केवल सुख। लेकिन स्वर्ग भी अस्थायी है, पुण्य खत्म होने पर पुनर्जन्म। उदाहरण, एक दानी व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग पहुंची जहां उसे राजसी सुख मिले, लेकिन पुराण सिखाता है मोक्ष ही स्थायी है, जो भक्ति से मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मिश्रित कर्मों से पुनर्जन्म होता है। आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, इंसान, पशु, कीट, जो भी कर्मों के अनुसार। पूर्व जन्म के कर्म वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर पिछले जन्म में अच्छे कर्म तो इस जन्म में सुख। एक रोचक तथ्य, पुराण के अनुसार पुनर्जन्म मौत के कितने दिन बाद, कभी तुरंत, कभी सालों बाद, लेकिन औसतन 1 साल के अंदर। एक गरीब व्यक्ति जो पिछले जन्म में दानी था, इस जन्म में राजा बना। यह हमें मोटिवेट करता है, अच्छे कर्म करो, भाग्य बदलेगा। अंत में गरुड़ पुराण मोक्ष पर जोर देता है। मोक्ष कैसे मिले? भगवान विष्णु की भक्ति से, अच्छे कर्मों से, ज्ञान से। मौत के बाद गरुड़ पुराण पढ़ने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। दोस्तों, जिंदगी छोटी है, आज से बदलाव लाएं, दान करें, प्रार्थना करें, दूसरों की मदद करें। ये नहीं केवल मौत के बाद मदद करेगा, बल्कि इस जीवन को सुंदर बनाएगा। हमने देखा गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद की पूरी यात्रा, है ना रोमांचक? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या आप मौत के बाद की दुनिया पर विश्वास करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।